नमस्कार दोस्तों, राम राम जैन। आज हम जानेंगे इस वीडियो में एसआईआर वोटर लिस्ट से किसका किसका नाम कटेगा और एसआईआर और भारत के नागरिकता में क्या अंतर है। लोगों के ये दोनों को लेकर बहुत भ्रम है, कंफ्यूजन है। तो इस छोटी सी वीडियो में हम ये सारा क्लियर कर लेंगे कि एसआईआर क्या है और भारत का नागरिकता क्या है और भारत की नागरिकता पाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और भारत का नागरिकता को साबित करने के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी और एसआईआर फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान किसी की नागरिकता चली जाएगी? क्या एसआईआर भरने से हमारा वोटर आईडी कार्ड कैंसिल हो जाएगा? क्या एसआईआर फॉर्म भरने से हम किसी योजना से वंचित हो जाएंगे? क्या हमारे पास अगर 2 वोटर आईडी कार्ड है तो एसआईआर फॉर्म भरने से क्या हमारे दोनों वोटर आईडी कार्ड कैंसिल हो जाएगा? ये सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसआईआर से डरने की कोई बात नहीं है। किसी की नागरिकता नहीं जाने वाला है, न किसी को कुछ बिगड़ने वाला है इससे। देखिए, एसआईआर क्या है? यह एक गहन जांच पड़ताल है वोटर लिस्ट का। देखिए, इसका एसआईआर का जरूरत क्यों पड़ा? देखिए, एसआईआर का जरूरत इसलिए पड़ा कि भारत के नागरिकों के पास वोटर कार्ड जो है, किसी के पास 3 है, 4 है, 5 है, तो बहुत सारे वोटर कार्ड है, एक से अधिक है। कैसे है? मान लीजिए कोई औरत है, उसका दूसरे स्टेट में शादी हो गया। एक तो यहाँ का वोटर कार्ड है, एक वहां गई तो वहां भी बनवा लिया, 2 इसका हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए, गांव में जब शादी हो जाती है लड़की का, तो एक तो मायके में बन गया, 20-22 साल 21 साल जब तक रहा उसका वोटर कार्ड बन चुका है। फिर ससुराल गई, दूसरे जिला में जा सकती है, दूसरे स्टेट में हो गई या फिर दूसरे प्रखंड में गई तो वहां भी बन गया। तो ऐसे सारे वोटर कार्ड जो है कैंसिल होगा और उसके पास एक वैलिड वोटर कार्ड होगा। और किसका इस एसआईआर वोटर लिस्ट से नाम हटेगा? ऐसे लोग जो विदेश में लगातार 7 साल या उससे अधिक से रह रहे हैं, तो उसका भी इस एसआईआर वोटर लिस्ट से नाम हटेगा। और किसका नाम एसआईआर फॉर्म से नाम किसका कटेगा? तो ऐसे व्यक्ति जिसका मृत्यु हो गया है और लोग उसका जानकारी बीएलओ को नहीं दिया है, और देखिए उसका बीएलओ को जानकारी नहीं देने का बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे उसका राशन कार्ड में नाम है और उसका वो राशन ले रहे हैं, अगर उसका जानकारी वो बीएलओ को देंगे तो उसका नाम वहां से कट जाएगा और उसे राशन नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को देखते हुए लोग बीएलओ को जानकारी नहीं देते हैं और इस तरह से वो उसका भी वोटर कार्ड है और वो वोटर लिस्ट में नाम रह जाता है। तो इसका भी नाम हटेगा। और किसका नाम हटेगा ऐसा वोटर लिस्ट से? एक तो उसका, जैसे मान लीजिए मैं बिहार से हूँ और दूसरे स्टेट में जाके नौकरी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वहां पे जमीन लिया, घर बनाया, वहां बस गया। एक तो वोटर कार्ड मेरा अपना स्टेट बिहार का है। मान लीजिए मैं यूपी में रह रहा हूँ तो यूपी में भी अपना वोटर कार्ड बनाऊंगा और वहां का भी वोटर कार्ड हो गया, तो मेरे पास भी 2 वोटर कार्ड हो गया। तो ऐसे लोगों का ये डुप्लीकेट या फर्जरी वोटर कार्ड जो है वो नाम कटेगा और एक उसके पास ओरिजिनल वोटर कार्ड रहेगा। आप कहेंगे कि उसे कैसे पता चलेगा मेरे पास 2 वोटर कार्ड है? देखिए, पहले जो होता था सिर्फ ऑनलाइन होता था और उसके पहले जो था ऑफलाइन था। अभी जो है सिर्फ एक, पूरे भारत में निर्वाचन आयोग ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया है कि भारत के किसी भी कोने में आप वोटर आईडी कार्ड बनाते हो तो जिंदगी में आपका एक ही वोटर कार्ड बनेगा। आप जैसे ही आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, वहां वैसे ही लिख देगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो
एक ही बार आपका एक ही वोटर आईडी कार्ड बनेगा, चाहे आप बिहार के हो और किसी भी स्टेट में आप जाके बस जाओ या फिर घर बना लो कहीं भी। अगर वहां का बनाए तो आप यहाँ का एक कैंसिल कराना पड़ेगा, वो भी रूल के तहत। दूसरा क्या है, भारत का नागरिकता, यानी भारत का नागरिक कौन है, भारत का नागरिक किसे माना जाएगा। तो देखिए, भारत सरकार ने 3 कंडीशन में भारत के नागरिकता को परिभाषित करके रखा है। पहला कंडीशन क्या है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भारत में जन्म लिया हो और उसके माता पिता या उसके पूर्वज भारत का नागरिक रहा हो, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, 1 जुलाई 1987 से लेकर 2003 के बीच में जो भारत में जन्म लिया हो और उसके माता पिता या पूर्वज भारत का नागरिक हो, वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है 2003 के बाद अब तक जो भारत में जन्म लिया हो और उसके माता या उसके पूर्वज भारत का नागरिक हो, तो वो भारत का नागरिक होगा। क्लियर है। अब देखिए, भारत के नागरिकता को हम साबित कैसे करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए, भारत के नागरिकता साबित करने के लिए न तो आधार कार्ड सही है, यह बिल्कुल एक पहचान पत्र है। आधार कार्ड से यह साबित नहीं होगा आप भारत के नागरिक हो। राशन कार्ड, राशन कार्ड भी ये साबित नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हो। तो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। भारत का नागरिक होने के लिए आपके पास सबसे जो ठोस प्रमाण है वो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें उसका नाम लिखा रहता है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। और दूसरा क्या है, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट ये साबित करता है कि आप भारत के नागरिक हो। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है, यही वोटर कार्ड। वोटर कार्ड आपके पास है, आपके पूर्वज का है, तो ये भी साबित करता है भारत के नागरिक है। चौथा क्या है, किसी कोई भी डाकघर का सर्टिफिकेट जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि उसमें लिखा हो। चौथा क्या है, कोई भी LIC का सर्टिफिकेट जहां आपने कोई बीमा कराया हो जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, वो भी आपको भारत का नागरिक का साबित करेगा। पांचवा क्या है, पांचवा भारत का कोई भी संस्था से, कोई भी यानी भारत सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट दिया हो जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ हो, तो आप वो भी भारत का नागरिक होने का सबूत है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको भारत की नागरिकता को साबित करता है। क्लियर है। तो SIR फॉर्म भरने से डरे नहीं, इसे भरें, क्योंकि आपको पता है आने वाले अक्टूबर 2026 में भारत का जनगणना होनी है। और आपको पता है उसी जनगणना के आधार पे बहुत सारी योजनाएं बनता है, और उसी योजनाओं, हो सकता है आप SIR फॉर्म का न भरे और आपका ये SIR वोटर आई कार्ड न बने और आप ऐसे योजनाओं से वंचित हो जाए। इसलिए SIR फॉर्म का भरें और आने वाले टाइम में बहुत सारी योजनाओं का हो सकता है आपको फायदा मिले। और आने वाले टाइम में ये एक ठोस सबूत रहेगा आपको। ये लास्ट बार 2003 में ये SIR फॉर्म का वेरिफिकेशन हुआ था और इतने सालों के बाद ये हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप फॉर्म फिलअप करें। आपको आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सभी को शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।